हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है नोइंग नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में, जैसे कि उनको कंपेयर करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है, प्लेस वैल्यू क्या होती हैं, और कोमास कैसे लगाते हैं। प्लेस वैल्यू जो है आपकी इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सीख चुके हैं। अब जो आप करने वाले हैं बच्चों, वो हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखिए, आज जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्या है इसमें। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपए 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, एक तो ये है, और दूसरा आपको बताना है कि कौन से सप्ताह में ज्यादा पुस्तकें बेची गई और कितनी। ठीक है, ये मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। लास्ट वाली लाइन हिंदी में मिसिंग है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 सप्ताह में, ठीक है, एक तो फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह, उसमें पुस्तकों की सेल हुई कितनी, 2,85,891। सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह, सेल हुई है 4,768। ठीक है, तो ये सेल हुई है पुस्तकों की, मतलब इतने मूल्य की, इतने रुपए की पुस्तक बेच दी है पहले सप्ताह में, और इतने रुपए की पुस्तकें बेच दी उन्होंने दूसरे सप्ताह में। अब दोनों को मिला के, टुगेदर मतलब होता है दोनों को एक साथ मिला के, दोनों सप्ताह में कितने मूल्य की पुस्तकें बेची, मतलब दोनों को जोड़ के हम बता देंगे, तभी पता लगेगा कि पहले सप्ताह में इतनी और दूसरे में इतनी। तो दोनों को जोड़ के टुगेदर एक साथ कितनी पुस्तकें बेची गई, यही चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो इसमें तो आप करेंगे एडिशन, सिंपल है। उसके बाद इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। अब दूसरे इसमें पार्ट में आते हैं, तो बोला गया है कौन से सप्ताह में सेल बड़ी है। तो यहां पे आप करेंगे कंपैरिजन, यानी तुलना। अब संख्याओं की तुलना हम सीख चुके हैं कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, और उससे भी पहले आप अंकों को काउंट करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे कि कितनी डिजिट्स हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिजिट्स अगर बराबर हुई तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे, और भाई जिस नंबर की डिजिट बड़ी होगी तो वो नंबर बड़ा होगा, वो संख्या बड़ी होगी। तो तुलना करके आप पता लगा लेंगे कौन से सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची गई। उसके बाद एक चीज और बोली गई है, बाय हाउ मच, और कितनी अधिक पुस्तकें बेची गई ये भी बताना है आपको। तो इस बार कितनी अधिक बेची गई ये कैसे पता लगेगा। अब चलिए छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझता हूं। यहाँ पे 2 लोग हैं, रवि, ठीक है, एंड राहुल। रवि के पास है 100 रुपए और राहुल के पास है 150 रुपए। तो इन दोनों में से किसके पास अधिक रुपए हैं, ऑब्वियसली राहुल के पास, है ना, क्योंकि 150 100 से बड़ा होता है। कितने अधिक है राहुल के पास, कितने ज्यादा है 150, ये घटा के पता लगेगा, है ना, माइनस करके पता लगेगा। तो 0 और 5,
50 रुपीज अधिक है राहुल के पास। तो ऐसा कुछ पूछा गया है कि कितनी अधिक सेल हुई है, तो उस केस में आप घटा देंगे। अब जोड़ा क्यों था ये भी मैं बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए रवि और राहुल दोनों को मिला के टोटल कितने रुपए हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। और अगर पूछा जाए राहुल के पास रवि से कितने अधिक रुपए हैं, तो उसको घटाएंगे। इसी की हेल्प से आप देख सकते हैं तो कितने अधिक से सेल हुई है बच्चों, ये आप घटा करके पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने समझा दिया है आपको, जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों आइए साथ में इसको सॉल्व करेंगे आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपने जोड़ किया, ऐड कर दिया और आंसर लिख दिया। टोटल बुक्स दोनों वीक्स में टुगेदर कितनी सेल हुई हैं, जो ऐड करके आंसर आया। उसके बाद कंपेयर करके आप बता दीजिए कि भाई कौन से वीक में ज्यादा बुक्स सेल हुई हैं, और उसके बाद घटा करके आप बता देंगे कि कितनी अधिक सेल हुई है। लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना भी उतना ही जरूरी है, अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए वही करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, ये लिख लीजिए। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। नंबर नहीं है, कहीं ऐसा ना समझो कि नंबर है। वर्थ कितनी बेची गई, रुपीज 2,85,891। मतलब इतने रुपए की पहले वीक में पुस्तकें बेची गई। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि क्या बोला गया है, कितने मूल्य की, है ना। तो मूल्य की प्रथम वीक में किताबें बेची गई बराबर है 2,85,891। फिर सेम चीज आप लिखेंगे सेकंड वीक के लिए। बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, दूसरे सप्ताह में कितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई हैं, ये भी आपको गिवन है। तो लिख लीजिए 4,07,68। उसके बाद क्या बोला गया है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेल ऑफ वीक्स टुगेदर। तो यहां पे एडिशन होगा बच्चों, योग कर देंगे हम। कैसे करेंगे, जोड़ दीजिए, 8 + 1 9 आ जाएगा। 9 + 6 कितना होता है, 9 + 6 हो जाता है 15। तो यहाँ पे आप 15 लिख देंगे। फिर 8 + 7 15 हो गया, और एक यहाँ से कैरी था तो कितना हो गया 16। फिर एक कैरी आ गया, 5 + 1 6, 8 एज इट इज, और 2 और 4 6। तो इतने वर्थ की पुस्तकें बेची गई दोनों सप्ताह को मिला के। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद पूछा गया है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कितने अंक है, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे भी 3 2 5 और 1 6, दोनों में 6 अंक हैं। तो किसी भी संख्या में अधिक अंक नहीं है, तो ये तो पता नहीं लग पाएगा अंक काउंट करने से कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसीलिए लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे हम। लेफ्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है,
तो 2 बड़ा होता है 4, ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है, इसीलिए जिस संख्या में 4 आ रहा है वो संख्या बड़ी होगी। तो कौन से सप्ताह की सेल है ये? सेकंड सप्ताह की सेल है। तो आप लिखेंगे सिंस 4,768 इज ग्रेटर देन 85,891। ठीक है, ये बड़ा है तो आप लिख सकते हैं therefore books worth sold in second week is greater। दूसरे सप्ताह में जितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई वो अधिक है। यहां तक कर लिया। अब देखिए बचा है इसका लास्ट पार्ट, बाय हाउ मच, कितने अधिक से पुस्तकें बेची गई, कितने अधिक मूल्य की पुस्तकें बेची गई, ये बताना है। तो पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों सबने कर लिया है इसको नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे हमें घटा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड वीक में इतनी पुस्तक बेची गई हैं, फर्स्ट वीक में 2,85,000, 2,85,891 इतनी पुस्तकें बेची गई हैं। ठीक है, तो सेकंड वीक और फर्स्ट वीक में आप लिख सकते हैं। अब मैंने सेकंड वीक को ऊपर और फर्स्ट वीक के मूल्य को नीचे क्यों लिखा? क्योंकि हमें घटा करना है, इस बार माइनस करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस करके? 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 9 नहीं कर सकते ना हम, इसीलिए यहाँ से एक उधार ले लीजिए। ये बच गया 6 और ये हो गया 16। 16 माइनस 9 कितना होता है? तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, देखिए 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 6 में से 8 घटा नहीं सकते, तो यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा 4 से। ये 3 बच गया, है कि नहीं। यहाँ से एक उधार गया 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 9 रह गया, तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 8 आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया, 9 माइनस 8 1 आ गया, एंड 3 माइनस 1 1 आ गया। तो ये इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हम एडिशन कर रहे हैं बच्चों, है ना। ये चीज अब ऑटोमेटिकली आपको पता लग जानी चाहिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे क्वेश्चन हम करेंगे, अगली जो चैप्टर्स हैं आपके, उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर दिया करूंगा, ऐसे शो करके नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, हर उसमें, क्योंकि ये चीज अब आप डायरेक्टली करना सीख लीजिए। अब देखिए इतने रुपए की पुस्तकें अधिक बेची, ठीक है, तो आप लिखेंगे therefore books worth rupees 1,14,877 more were sold in the second week of June। जून के दूसरे सप्ताह में इतने अधिक मूल्य की पुस्तकें बेची गई हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यानी अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये अंक देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की एक सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का इस्तेमाल करके बनाएंगे। हर एक अंक सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है और उसके बाद एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी संख्या जब आ जाएगी, भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो उनका अंतर आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे कितने अंक हैं, ये 5 अंक हैं। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 6, 2, 7, 4 एंड 3। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक, 7 के बाद छोटा है 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, ये हो जाएगा। तो कोमा यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी 5 डिजिट संख्या भी हमें बनानी है इन्हीं अंकों का यूज करते हुए। तो क्या आ जाएगा, 2 सबसे छोटा है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 और फिर 7। अब आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर आप निकालेंगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, घटा कर इनकी माइनस कर दीजिए। 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 आ गया 5। यहाँ से एक कैरी लिया था हमने, बोरो किया था हमने, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 12 था तो यहाँ पे ये 2 बच जाएगा, और यहाँ से हमने एक और कैरी ले लिया, यहाँ पे फिर से 12 बन जाएगा। 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 बच गया। फिर यहाँ पे 3 रह गया तो 6 से हम एक और कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 13 बन जाएगा। 13 माइनस 4 9 आ गया, 5 माइनस 3 2 आ गया, 7 माइनस 2 5 आ गया, तो 52,065। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यही चीज आपको बतानी थी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं उनको। बस रिवाइज जरूर करना है घर जाके, और घर पे आपने कुछ और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इसी तरह के जो आपको अपनी बुक्स में मिलेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।